पेटीएम ने 1000 लोगों को निकाला, काफ़ी लोगों ने अच्छा भी बोला, कुछ लोगों ने ख़राब बोला। पर ये कोरोना टाइम पे काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस थे जिन लोगों ने एक्सपेंड किया, उन लोगों ने अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटजी बदली, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हुआ था तो लोगों को लगा ग्रोथ काफ़ी होगी। और इसमें आईटी कंपनीज, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो थी, उन लोगों ने अपने बिजनेस बहुत एक्सपेंड किए और मल्टी डायमेंशंस में गए। अपने अपने जो उनके मेन एरियाज थे उसे छोड़ के अदर एरियाज भी कवर करने चालू करे उन्होंने। और इसका इम्पैक्ट अब पोस्ट कोरोना हमको देखने को मिल रहा है कि वो डिजिटलाइजेशन का जो बबल था वो फटा है। तो सर्विस बेस में फिर भी कम हुई है फायरिंग जितना प्रोडक्ट बेस में हुई है। अब प्रोडक्ट बेस में लैंडिंग बिजनेस था पेटीएम का जो उन लोगों ने बंद किया है, और अब जाके वो लैंडिंग बिजनेस रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो निकाले उन लोगों ने, 1000 लोग थे। मेरे को नहीं लगता पेटीएम इससे कुछ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने चाह रहा था, अनलाइक अदर जैसे शेयर चैट ने निकाले थे, वो तो खैर अलग बात थी। पर ये पेटीएम का मेरे को नहीं लगता है कि वो कोई प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उनके 1000 लोग निकालने से। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे हैं उन लोगों के पास, बेइंतहा पैसे हैं। तो वो छोटे मोटे अमाउंट को तो मेरे को नहीं लग रहा वो बचाने के फेवर में भी होंगे। ब्रांड बहुत ख़राब हुई है उनकी उससे, तो वो उन्हें भी पता होगा। और शायद आने वाले टाइम में पेटीएम इसके कई गुना ज़्यादा हायर भी करे। और इसको पेटीएम को सिर्फ एक छोटे बिजनेस के फेलियर होने पे ना देखें, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं। वो बहुत बड़ी सोच हो गई है पेटीएम जब से उनका आईपीओ आया है। और अब बाकी बचे हुए जो बिजनेस हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। अगर देखोगे तो 1-1.5 मिलियन जॉब्स जो गई हैं प्रोडक्ट बेस्ड साइड से गई हैं। तो हालांकि इसमें सर्विस बेस भी इफेक्ट हुई होगी, जो वेंडर्स के तौर पे काम कर रहे होंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, उनके लिए भी एक नुकसान वाली बात तो हुई है उन सर्विस कंपनीज में। बेंच स्ट्रेंथ आज भी कंपनीज की काफ़ी ठीक ठाक है, बट इसमें नई हायरिंग रुक गई है। और जो फ्रेशर्स थे उन लोगों को 2023 में भी काफ़ी लोगों को ऑफर रिलीज़ किया था, उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो वहाँ पे इम्पैक्ट आया है। और इसका अब कोई सॉल्यूशन है नहीं फिलहाल। अब किसी कंपनी को कोसना है या कहना कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, पर शायद उन लोगों की और बड़ी स्ट्रेटजी सामने आएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी ब्रांड नेम खराब करके नहीं जाएगी। शायद पेटीएम को तो पता था कि नाम खराब होगा, और वो 1000 नहीं, वो 2000 और फालतू हायर कर लेते। बट उनके और बड़े प्लान्स हैं। उन्होंने बोला है अब आने वाले समय में शायद वो 2500 या 25,000 वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो वो उनका अलग अपना काम चल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे फेलियर उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने बड़े बड़े पैसे लेते हैं, ये वीपी और एग्जीक्यूटिव्स लोग जो है और प्लान करते हैं, तो उन लोगों का फेलियर है। वो पेटीएम क्या, गूगल में भी हुआ है। वो माइक्रोसॉफ्ट जो वो चैरिटी चलाता है मिलिंडा गेट्स के नाम पे, उसने भी निकाले अपनी कंपनी से। तो अब वो एक तरफ चैरिटी कर रहा है, दूसरी तरफ उससे रखा नहीं जा रहा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो प्रॉब्लम तो सब जगह आ ही रही है। इसमें सिर्फ अकेली एक कंपनी या 2-4 कंपनियां नहीं है। तो चाहे मेटा थी, फेसबुक थी, एआई के नाम पे निकाल दिया किसी ने, तो कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इन लोगों की स्ट्रेटजी मेकर जो थे वो ब्लंडर कर गए, और उसकी भरपाई अब हो रही है। शायद आने वाले और 6 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहे। इंटेल ने निकाल दिया। अब इंटेल क्या कर रहा था? इंटेल पे तो इतना पैसा है, वो फायर कर रहा है। तो इंटेल अगले मेरे को नहीं लग रहा 2-3 डिकेट्स तक कहीं जा रही है कंपनी, पर वो भी फायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भरोसा किसी का नहीं है। और इसमें स्ट्रेटजी मेकर जो बड़े बड़े पैकेज ले लेके जाते हैं, इन लोगों से हुआ है काम खराब। इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर ले तो बेहतर है। देखते हैं फिर कंपनीज कैसे इस चीज़ को हैंडल करती है आगे आने वाले समय में। बट हाँ, टफ टाइम हो गया है। थैंक यू।